हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जी हां, फाइनली जो है बोर्ड ने JCECB ने बोर्ड ने जो है फाइनली खुशखबरी दी है। और ये सबसे अच्छी बात है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद इन्होंने जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी काउंसलिंग की डेट पहले ही अनाउंस कर दी है। तो ये आप कमर कस लें, त्यौहार के बीच में आपकी काउंसलिंग होगी तो आप माइंड को सेट रखें कि एडमिशन आपको कैसे लेना है, नहीं लेना है। बाकी किसी ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया और आपको लग रहा है कि वो कॉलेज ठीक नहीं है, यू हैव टू चेंज दिस, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू चेंज इट। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो फिर वो पैसे लौटाने में आपको भी पता है वो आपको जो है परेशान कर देंगे। आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को देखेंगे। नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये एक्सक्लूसिव खबर है, अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको ये नहीं मिलेगी जानकारी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जो भी न्यूज़ हो, खास करके आप सेमेस्टर 1 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, अलग अलग, जैसे सिद्धू कानू है, नीलांबर पीतांबर है, कोल्हान है, रांची यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा विनोबा भावे है, BBMKU है, सभी का आपको जो है एग्जामिनेशन की डेट कब आई है, फॉर्म भरने का डेट का है, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल को जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बार बार नहीं कहता हूं, ये सब कहना ठीक नहीं लगता है कि सब्सक्राइब करो या करो, क्योंकि अपडेट आपको सबसे सटीक और सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग डेट आ गई है, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग की डेट आ गई है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वाले के भी बल्ले बल्ले, अगर वो पसंद नहीं कर रहे हैं कॉलेज तो उनके पास भी एक मौका है। और फाइनली आई है खुशखबरी। चलिए सीधे PDF को ओपन करते हैं और सारी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। कल आपको जो सीट मैट्रिक्स है वो देखने को मिलेगा। यहां से आप देख लीजिए, सीट मैट्रिक्स के ऊपर सबसे बड़ी अपडेट है, 14/10/2025 की खबर है। शैक्षणिक सत्र 25-27 में BEd, MEd, BPEd के नामांकन हेतु सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि अंतिम चक्र, इसके बाद जो है ओपन काउंसलिंग होगी। अगर आपका नंबर कम है तो ओपन में भी एडमिशन होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा जो है प्राइवेट वाले अनऑफिशियली लेते हैं। एडमिशन का जो फी है वही लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पैसे लेते हैं, ये वो कमाने का सोर्स है। मैं इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट सेकंड, थर्ड में करा ही लेना। अभी मैं आपको डेट भी बता दूंगा, बहुत ज़्यादा वक्त आपको मिलेगा नहीं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे सारी बातें बता दी गई है कि 15/10/2025 से आपका जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग की जो है जारी कर दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। ये देखिए, टाइम शेड्यूल फॉर द सेकेंड राउंड काउंसलिंग 15/10/2025 से ये स्टार्ट होगा और ये कंप्लीट कब हो जाएगा, 31/10/2025 तक। आप बोलोगे सर इतना वक्त क्यों दे रहे हैं ये? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका सीट मैट्रिक्स कल मिल जाएगा, किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है, जनरल की कितनी सीटें हैं, EWS की कितनी सीटें हैं, SC ST की कितनी सीटें हैं, सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। दूसरी बात, स्टार्ट ऑनलाइन, कल से ही आप जो है अपना सीट वगैरह चून करके जो है जहां पे आपको चूज करना है वो कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो 21 तक है, यानी कि आपको 6 दिन का वक्त मिलता है कि आप जहां जहां चाहें तो आप उसे जो है कर लें। आप उसके बाद जो है आपको एडिट करने का मन है तो आप 22 को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 24 को जारी कर दिया जाएगा, 2 दिन के बाद। उसके बाद आप 25 से 31 तक आपका एडमिशन हो जाएगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्होंने क्या बताया है। टाइम शेड्यूल फॉर द थर्ड राउंड काउंसलिंग, इसके लिए जो है 3 से आपका जो है 3/11 इससे आपका जो है नवंबर से सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आप 3 से ही जो है आप क्या करोगे, अपना चॉइस का सीट आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट 6 तारीख तक है। 7 को एडिट का ऑप्शन मिलेगा और 9 को जो है आपका प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और फिर 10 से लेकर के 13 नवंबर तक आप एडमिशन ले पाएंगे। सपोज कर लेते हैं कि आपका थर्ड राउंड में भी नहीं हुआ तो क्या करोगे आप जाओगे फोर्थ में, यानी कि लास्ट राउंड की काउंसलिंग में आप जाओगे। अब आपका सीट मैट्रिक्स जो है वो 16 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा और आप 16 को ही आप अपना जो है पसंद के कॉलेज में जो है अपना फिल कर लोगे। उसके बाद फिर क्या होगा, 19/11/2025 को लास्ट डेट है ये। उसके बाद आपका जो है सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। फिर 20 को जो है आपका प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। 20 को आपका सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा और फिर 21 से 25 तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर सीटें बचेगी तो ओपन राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके बाद नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थियों द्वारा संस्था अपनी प्राथमिकता के अनुसार परिषद के वेबसाइट पर जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वहाँ पर क्लिक करके आप दे सकते हैं, ठीक है जी।
अब यहाँ पे बोला गया कि वो सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें। कहने का मतलब है कि आप एक कॉलेज को चूज करोगे, वहाँ पे नहीं हुआ तो आप दूसरे में जा सकते हैं, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में जा सकते हैं। तो मैक्सिमम जितना हो सकता है आप मैक्सिमम को चूज करें, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको चूज करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आपसे शुल्क कितना लिया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS BC1 BC2 से हैं तो 400 रुपये। हालांकि ये थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है प्लेटफॉर्म का, शायद 10 या 12 रुपये या 15 रुपये के करीब, वो आपको यहाँ लगभग 420 रुपये पड़ जाएगा। SC ST या फिर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 260 या 62 रुपये लगता है। मैंने पिछले बार किया था तो 263 या 65 रुपये कटा था मेरा। ठीक है, तो ये चार्ज आपका जो है होगा। अब देखिए कुछ और अपडेट यहाँ से मैं आपको बता दूँ। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर उनका सीट आवंटित नहीं हुआ, या फिर सीट आवंटित होने के बाद भी नामांकन नहीं लिया है आपने, तो आप यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को नामांकन के समय आवंटित सीट के अनुरूप प्रमाण पत्र जो है देना होगा। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम साक्षात्कार में नामांकित हैं, यानी कि उनका आ चुका है, और बचे हुए सीट में संस्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पर जो है आना होगा, लेकिन आपको एडमिशन लेना अनिवार्य करना होगा, तभी आपका जो है पुराना वाला एडमिशन रद्द हो जाएगा। लेकिन मेरी मानिए, मैं आपसे थोड़ा सा सीनियर हूँ, एटलीस्ट मैंने BEd MAd किया है और मैंने जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके रवैयों को देखा है, प्राइवेट को भी देखा है, सेमी गवर्नमेंट को भी देखा है, गवर्नमेंट को भी देखा है। प्लीज एडमिशन कैंसिल मत कराना, नहीं तो ये आपको दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देंगे। ये आपका जो शेड्यूल है, आप देखो कितना पैक शेड्यूल है। एक राउंड की काउंसलिंग खत्म होगी, आफ्टर दैट सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ। तो मेक श्योर आप एडमिशन फटाफट ले लें और पुराना एडमिशन को प्लीज कैंसिल वगैरह करने की कोशिश ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रहने में, खाने में, तो ही करें, नहीं तो ये पैसे नहीं देंगे आपको। एडमिशन तो आपका कैंसिल करा देंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। फिर आप एडमिशन के समय पैसे कहाँ से लाओगे? स्कॉलरशिप तो अभी आपको मिल भी नहीं रही है, और एक कल्याण में पुराने विद्यार्थियों का भी अभी जो है OBC कैटेगरी के बच्चों का जो है वो पैसे नहीं आए हैं। तो सारी जानकारी ले लें, समझ लें, तभी आप आगे बढ़ें। बाकी आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं नीचे कमेंट करें। हो सकता है कि उनके घर के आसपास का वो इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें, जैसे कि नॉन अटेंडिंग हो या फिर कुछ और भी तरह की चीज़ें हैं। यहाँ से मैं अपना ईमेल आईडी आपको बता देता हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप बता देंगे तो आपको मैं जानकारी दे दूंगा। आप लिख लीजिए योर मिथुन सिंह, ठीक है, योर मिथुन सिंह @gmail, कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, @gmail.com पे आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर किन्हीं को धनबाद में एडमिशन लेना है नॉन अटेंडिंग में, तो वो मैं आपको करवा सकता हूं। ठीक है, जिनको भी चाहिए योर मिथुन सिंह @gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे थे, कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम बताएं। वहाँ पे जो लोगों को पता होगा या जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा वो आपको बता देंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।